आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व का दिन है। पर आज के इन दिनों में हम इस स्वतंत्रता के पीछे किए गए संघर्ष को भूल गए हैं। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भूल गए हैं। यूं तो कहना ठीक रहेगा कि हमको यह सब भुला देने का प्रयास किया गया है। हमें इन लोगों की वीरता के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया। हमें सिर्फ हमारी निर्बलता के बारे में ही पढ़ाया गया है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि के बारे में हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। यह वह लोग हैं जिनके एक एक प्रसंग के सुनने मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, हमारे दिल में देशभक्ति एवं धर्म भक्ति जाग उठे। और अगर ये भक्ति हमारे दिल में जाग जाए तो फिर वह लोग भ्रष्टाचार कैसे करेंगे। इसीलिए हमें इन लोगों के जीवन के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। पर अब सरकार बदली है, एजुकेशन सिस्टम बदली है, तो यह सारे बदलाव भी होंगे। अब एक लंबे अंधकार के बाद सूर्योदय होना शुरू हुआ है। उसी तरह जो 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता का जो सूर्योदय हुआ था, उसमें सिर्फ 2 परिवारों का पुरुषार्थ नहीं था, उसमें कहीं हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान भी था। इसमें 2 वर्ग थे। पहला अहिंसा परमो धर्म वाले और दूसरा अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मतलब अहिंसा ये हमारा धर्म है, परंतु मेरे धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना यह भी हमारा धर्म है। तो अब जो शहीद हुए थे उनकी चलो याद करें कुर्बानी। तो जब शहीदों की बात आए और शहीद आजम को याद न किया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शहीद भगत सिंह की वीरता, शौर्य, बलिदान, देशभक्ति को हम उनकी लिखी एक पंक्ति से जान सकते हैं। उनके शब्द थे, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। बचपन से ही उनके मन में बस एक ही चीज थी, आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। जब वह सिर्फ 13 साल के थे, तब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ। तब वह 40 किलोमीटर पैदल चल के वहां पर पहुंचे। उन्होंने खून से लथपथ मिट्टी को देखा और उनके दिल में एक आग सी जलने लगी। उन्होंने उसे हाथ में लेकर कहा कि ये मेरे देशवासियों का खून है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा और इन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दूंगा। उनको कई बार उनकी माता ने कहा कि बेटा शादी कर ले, पर भगत सिंह कहते थे, माँ यह गला किसी की वरमाला पहनने के लिए नहीं बना, यह तो फांसी पहनने के लिए बना है। बाद में उन्होंने घर छोड़ दिया और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ गए और 18 साल की उम्र में काकोरी कांड की तैयारी कर ली और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। पर जब वे बाद में पकड़े गए, तब अशफाकुल्ला खान पठान और राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हुई, पर अब भी वह नहीं रुके। उनके मन में राम प्रसाद बिस्मिल जी की लिखी पंक्तियां ही घूम रही थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वह कहते हैं कि मेरी तमन्ना तो गला कटवाने की है, तो अब देखते हैं कि कितना दम कातिल के हाथों में है। और जब अंग्रेजों की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, तब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर उनकी मृत्यु का बदला सैंडर्स को मार कर लिया। वह बाहर तो ऐसा क्रांति कार्य कर ही रहे थे, पर जब उनको जेल की सजा हुई तो अंदर भी लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेज भी डर गए कि भाई इनको कहीं अकेले जेल में बंद कर दो, ये जहां भी जाते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो याद रखना मेरे भाइयों, इन्हें सही मायने में इन्फ्लुएंसर कहते हैं, मुजरा करने वालों को नहीं। उन्हें जब भी कोई मिलने आता था तो उन्हें नई पुस्तकें लाने को कहते थे और वह पुस्तकें पढ़ते थे। और इनकी अंतिम इच्छा भी वही थी कि उन्हें लेनिन की जो क्रांतिकारी थे उनकी किताब पढ़नी थी। और खास करके अंग्रेज इनसे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अंग्रेज कुछ भी कर ले पर इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। वह बस हंसते रहते थे और कहते थे, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे है, हमें पागल रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। कई लोग कहते हैं कि वह नास्तिक थे, पर वह हमेशा अपने साथ भगवत गीता रखते थे
और स्वामी विवेकानंद जी का चित्र भी रखते थे। अंग्रेज इनसे और देश में जो इनके समर्थक थे उनसे इतने डर गए थे कि जो फांसी वह उन्हें 24 तारीख को देने वाले थे वह 23 तारीख रात को ही दे दी गई। और इस वक्त भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों के चेहरे पर एक स्मित था और उनके शब्द थे इनकलाब जिंदाबाद। पर आज भी कहीं इतिहासकार एवं पुस्तकें इन्हें आतंकवादी बताती है। इसीलिए हमारे लिए हमारा इतिहास जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं मंगल पांडे जी, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस उनके बारे में भी बात करना चाहता हूँ, पर यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर फिर भी हम थोड़ी बातें तो ज़रूर करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मंगल पांडे, जिन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई कि बंदूक में डालने वाली कारतूसों को पहले मुंह से खोलना था, पर उसमें गौ माता के मांस का उपयोग होता था। इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई कि मैं मेरे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब अंग्रेज मेजर ने गुस्से में आकर कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगा और उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की। तब मंगल पांडे ने उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर यहाँ से हमारी आज़ादी की क्रांति शुरू हुई। चंद्रशेखर आज़ाद वह हमेशा कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, हम आज़ाद ही है और आज़ाद ही रहेंगे। और सच में उन्हें कभी अंग्रेज जीते जी कभी भी नहीं पकड़ पाए। उनका सही नाम तो चंद्रशेखर तिवारी था, पर जब पहली बार उन्हें गिरफ्तार किया गया तब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम, पिता का नाम और पता पूछा, जिसका उत्तर उन्होंने दिया कि नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल। और हमारी आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। वह पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा तेज थे। इसी की वजह से इंडियन सिविल सर्विस में उनका 4th रैंक था और उन्हें नौकरी भी मिल गई थी। पर उन्होंने अंग्रेज़ों के नीचे काम नहीं करने का फैसला लिया और नौकरी को ठुकरा दिया। और भारतीयों के दिल में आज़ादी की आग जलाने के लिए उन्होंने स्वराज नाम का अखबार शुरू किया और उन्होंने दुनिया में घूम घूम कर भारत की आज़ादी के लिए लोगों का समर्थन पाया। और इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ता ही गया। और सबसे बड़ी बात कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत उनकी तरफ से दूसरा विश्व युद्ध लड़े। और नेताजी ने इसका जमकर विरोध किया कि उनके लिए भारतीय लोग उनकी जान को क्यों खतरे में डालें। वह कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी। और आज भी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई वह एक रहस्य है, पर कहीं कहते हैं कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। और अब हम अंत में बात करेंगे वीर विनायक सावरकर जी के बारे में। हमारे यहाँ वीर की उपाधि कोई एरे गिरे को नहीं मिलती। वीर मतलब वो नहीं जिसका साम्राज्य बड़ा हो, जिसने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा हो, निर्दोष लोगों की हत्याएं की हो। पर वीर तो हम उन्हें कहते हैं जिन्होंने अपने लोगों के लिए, देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया हो। जैसे कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई। इतिहास में क्रांतिकारियों में सबसे लंबा कारावास जिन्होंने भुगता था वह थे वीर सावरकर। और इतने वर्षों जेल में रहने के बाद भी उनका भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान था। और उनको यह कैद हुई थी क्योंकि उनकी पुस्तक को राजद्रोह घोषित कर दिया गया था। अंग्रेज अधिकारियों पर हथियार चलाने का आरोप था, हथियारों की तस्करी का आरोप था और उनका नाम लॉर्ड कर्जन और जैक्सन हत्याकांड से जुड़ा हुआ था। और अंडमान जेल में उनको 10 साल बिताने पड़े। और यह जेल दूसरी 5 स्टार जेल जैसी नहीं थी जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता जाया करते थे। यहाँ उनको बेड़िया बांधकर हफ्ते भर खड़ा रखा जाता था, क्रॉस बार पर बांध दिया जाता था और बेलों की तरह काम करवाया जाता था। पर फिर भी वह रात को वीर रस भरे काव्यों की रचना करते थे और अन्य कैदियों को सुनाया करते थे और उन्हें आत्महत्या करने से रोकते थे। वहाँ कील ही उनकी कलम थी और जेल की दीवार उनका कागज। और वहीं से वह योजना बनाते थे कि यहाँ से निकलने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से कैसे खदेड़ना है। वहाँ से निकलने के बाद भी 13 साल नजर कैद में उन्हें रखा गया था और उनका पूरा जीवन देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ही व्यतीत हुआ था। और उनको कायर कहना यह हमारी मानसिक दुर्बलता है। कांग्रेस शासित राजस्थान में वीर सावरकर जी को कायर के रूप में पढ़ाया जाता है। और बस इसी तरह हमें भी हमारे ऐसे महान भूतकाल से वंचित रखा गया जिससे इनके जैसे वीर पैदा न हो। पर जो सत्य है वही सनातन है
छुपाने से या मिटाने से वह मिट नहीं जाता। तो अंत में वीर सावरकर जी का एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे मतानुसार सही मायने में सर्वधर्म समभाव की व्याख्या प्रस्तुत करता है। वीर सावरकर जी कहते थे कि मैं उन सारे धर्मों का आदर करता हूँ जिस धर्म के लोग मेरे धर्म का आदर करते हैं। मतलब अभी राम जन्मभूमि पूजन के दिन दूसरे धर्म के हमारे भाई बहनों ने अगर हमें बधाइयाँ दी है तो उनका कोई धार्मिक स्थान बने तब हमें भी उनको बधाइयाँ देनी ही चाहिए। पर इस महान अवसर पर हमें जिस भी व्यक्ति ने बधाइयाँ नहीं दी उनको हम भी बधाई नहीं देंगे। सीधी बात, नो बकवास। जय श्री राम। भारत माता के